शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जय। उत्तराध्यायन सूत्र के छठे वर्ग पर ये मेरा 29वां वीडियो है। छठे वर्ग की 14वीं गाथा का चिंतन हम कर रहे थे। भैया उड्डमादाये नाव कंके कयाईवी पुव खम्मक टाये इमम देयम समुदरे। गुरु भगवान छठे वर्ग के अंदर हमें समझाते हैं कि जो संयम मार्ग पर चलता है या उस दिशा की ओर कदम बढ़ाता है या नियम के अंदर चलता है या नियम का सतत पालन करता है, ऐसा जीव अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बाह्य क्रियाओं के लिए बाह्य विषयों को आकांक्षा न रखते हुए अपने शरीर से काम ले। क्योंकि शरीर के तरफ हमने ध्यान दिया है, उसे पुष्ट बनाया है। तो पुष्ट किस लिए बनाया है? विषयों का सेवन करने के लिए बनाया है या सही मार्ग पर चलने के लिए बनाया है? तो यहाँ पर गुरु भगवान समझाते हैं कि हम कौन से साधक हैं जो सही मार्ग, गुरु भगवंतों ने जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर हम आकर खड़े हुए हैं, चलने की शुरुआत की है। अब हमें सावधान कर रहे हैं। अब आप ऊर्ध्वगामी बनने के लिए, संयम में आगे बढ़ने के लिए बाह्य विषयों से हमारा ध्यान हटाए, उसका चिंतन न रटते हुए सही दिशा में हमारे शरीर का उपयोग करें। शरीर का उपयोग इसके लिए करें कि जो पूर्व संचित कर्म है वो खपाने के लिए, भले ही पूरे कर्म हमारे से क्षय करना संभव नहीं है, लेकिन एक एक कर्म तो हम कम कर सकते हैं। कम से कम उसकी तीव्रता तो हम कम कर सकते हैं। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं हमेशा सावधान रहे। आगे क्या कहते हैं गुरु भगवान? देह का उचित आहार आदि सेवन करके, उचित प्रमाण में आहार, गुरु भगवंतों ने देह समुद्धार यानी देह का जो आहार देना पड़ता है, आहार लेना पड़ता है, वो उचित मात्रा में यहाँ पर गुरु भगवंतों ने कहा है। उचित यानी तुम उन्नोद्री तप में आ जाओ। और इसका दूसरा अर्थ क्या है? तुम्हें भोजन कौन सा करना है? आपके पात्र में 10 प्रकार के पदार्थ रखे हुए हैं, उसमें से मैं कोई निकाल के रख सकता हूँ क्या? जैसे हम बड़ा स्नान करते समय अगर समझो 10 लीटर पानी लेते हैं हम, लेकिन जैसे ही वो पानी लिया उसमें से एक मग अगर बाजू को निकाल के रखा तो आपका उन्नोद्री हो गया कि नहीं? वैसे ही यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं सिर्फ उन्नोद्री यानी सिर्फ वो पात्र की तरफ ध्यान देखना नहीं है, सभी उचित पदार्थ है ऐसे मान लो। हमारे पात्र में सब उचित पदार्थ है, खाने योग्य पदार्थ है, फिर भी जब हमारे पात्र में आते हैं उस समय उसमें से थोड़ा बहुत तो भी बाहर निकाल के रखो। ये आपका उन्नोद्री तप होगा। ये हमारे व्यवहार में कहाँ बैठता है? जब गुरु भगवंत आहार लेते हैं उस समय हम उनके आहार के तरफ तो ध्यान नहीं देते, लेकिन जब वो आहार लेते हैं, समझो 5 संत है और उनके आहार के लिए कोई संत हमारे घर पर आते हैं, तब कोई चीज़
वो अगर समझो 3 लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ? वो कोई तो भी 3 व्यक्तियों के लिए, 3 संतों के लिए ले रहे हैं, कोई तो भी 2 व्यक्तियों को वो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर उन्नोदरी कर ली। मान लो 5 को 5 लिए और उसमें से अगर समझो वो चीज़ 2 संत नहीं लेते हैं तो 3 में से 5 को वो चीज़ें बटेंगी। लेकिन उनकी धारणा ये होती है कि मैं इसमें से एक ही लूँगा, 2 दूसरे संतों के लिए छोड़ दूंगा, ये धारणा होती है। इसीलिए गुरु भगवान 14वें गाथा के माध्यम से हमें समझाते हैं कि शरीर से काम लेने के लिए उसके तरफ उतना ही ध्यान देना है जितना काम ले सके। अधिक मात्रा में अगर हमने शरीर को आहार दिया तो क्या हो जाएगा? आपका प्रमाद जागृत हो जाएगा। देखो, एक ही बात में कितनी बातें खुल रही है। एक तो उन्नोदरी तप हो रहा है और दूसरा हम जो उसके प्रति जो लगाव है उसमें हम जागृत रह रहे हैं और शरीर से साधना लेने का यानी हमारे प्रमाद कम करने का साधन हमें मिल गया है। इसलिए गुरु भगवान यहाँ पर ये समझाते हैं, हमारा सेवन करके परिपालन करें, यानी वो पालना में हम आगे बढ़े। आगे क्या करते हैं? संयम पालना, कर्म क्षय। संयम किसके लिए पालने का है? हम संयम लिया, मान लो हम श्रावक है लेकिन हमारा छोटा संयम तो है। अगर समझो हमारा बड़ा संयम नहीं लेके आए लेकिन सीमित मात्रा में हम संयम में तो आए हैं ना, तो संयम पालन करते समय हमारा ध्यान अधिक तरफ किधर होना चाहिए? कर्म क्षय एवं आत्म शुद्धि के लिए। गुरु भगवंतों ने यहाँ पर 2 शब्द दिए हैं, एक तो कर्म क्षय और दूसरा आत्म शुद्धि। यहाँ पर सिर्फ हमारा लक्ष्य कर्म क्षय करने की तरफ ही न रहे। कर्म क्षय तो करना ही है लेकिन साथ साथ मेरा आत्मा शुद्धि की ओर हो रहा है क्या? उसमें जो दोष है वो मैं निकाल रहा हूँ क्या? उसकी शुद्धि में मैं वृद्धि कर रहा हूँ क्या? इसकी तरफ भी हमारा लक्ष्य रहे, इसका चिंतन रहे। इसलिए गुरु भगवंतों ने यहाँ पर कहा है, क्योंकि जब जैसे जैसे तुम्हारे कर्म क्षय होंगे वैसे वैसे आत्मा शुद्ध तो होगी। लेकिन गुरु भगवान कहते हैं वो उचित मात्रा में शुद्धि नहीं होगी, वो मर्यादा में होगी। लेकिन उसके लिए अगर आपका दूसरा ध्यान, दूसरा प्रयास ये रहे कि मुझे आत्म शुद्धि भी करना है, तो यहाँ पर आत्मा के तरफ डबल ध्यान हो जाएगा, दुगना ध्यान हो जाएगा। तो तुम्हारा जो क्रिया है वो अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। जैसे हम व्यवहार में कोई काम करने के लिए तीव्र गति से काम कैसा करें इसके बारे में चिंतन करते हैं ना, वैसा ही गुरु भगवंत कहते हैं तुम्हारे जो कर्म हैं वो नष्ट करने के लिए, वो खपाने के लिए उसमें तीव्रता लाए, मंदता लाए। उसकी अगर गति कम रही तो क्या हानि होगी? हानि ये हो जाएगी, हमारा मन विचलित हो सकता है। इसीलिए जब कर्म घटाने के हैं, कर्म क्षय करने के हैं, उस समय हमारी गति तीव्र होना, वो धीमी नहीं होना, तीव्र गति रही
तो हमारा एक ही लक्ष्य केंद्रित होगा। हमारा कौन सा लक्ष्य केंद्रित होगा? हमारा जो मोक्ष मार्ग का जो लक्ष्य है ना, वो एक ही केंद्रित होने के वजह से हमारे तीव्र गति से हम अगर आगे बढ़े तो हमारे जो दोष हैं वो धीरे धीरे छूटते जाएंगे। जैसे किसी डॉक्टर ने कहा कि तुम स्वस्थ हो जाओगे, मैं हूँ ना, खाली इतना कहते के साथ हमारा दुख के प्रति जो लगाव है वो पीछे छूट जाता है और हमें धीर मिल जाता है। धीर सिर्फ डॉक्टर ने सांत्वना दी है, उसने कुछ नहीं किया। वैसा ही हमने जो कर्म क्षय करने की गति है उसको अगर हमने बढ़ा दिए, वही गति वही गति से अगर चल रहे लेकिन गति बढ़ा दिए तो हमारे कर्म तुरंत छूट जाएंगे। उसके छूटने में जो हमारी तकलीफ होंगी, जो हमारे दुख महसूस होंगे वो कम महसूस होंगे या तुरंत उससे हमें राहत मिलेगी। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर निश्चित रूप से विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।